सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है। तो एचआर मैनेजर के रोल्स क्या क्या हैं, जो मैनेजर होता है उसको क्या क्या रोल्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ह्यूमैनिटेरियन रोल। ह्यूमैनिटेरियन रोल मतलब एक एम्प्लॉय है, उसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि उसको किसी टूल मशीनरी की तरह यूज़ कर रहे हो तो फिर वो नहीं, क्योंकि इंसान है, वो थकेगा, काम करेगा, तो उसको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट है काउंसलर। नेक्स्ट काउंसलर में मतलब कि एक एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की मैरिटल हो गए, हेल्थ हो गए, मेंटल हो गए, फिजिकल हो गए, करियर प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उस पर एडवाइस देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट होंगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, फ्री माइंडेड काम कर पाएगा। नेक्स्ट है मीडिएटर। एचआर जो होता है वो मीडिएटर होता है किसके किसके बीच में, दो जन जिनके बीच में झगड़ा हो गया। जैसे मैंने पहले बोला था पीस मेकर होता है, दो जन के बीच में अगर झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो फिर ये मीडिएटर जाता है एज अ मीडिएटर और फिर उनके बीच में शांति कराता है, सुलह कराता है। नेक्स्ट है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब कि एक एचआर मैनेजर को एक अपने कंपनी का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है, कि उसको सब कुछ ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एम्प्लॉयज़। उनको तो अपने काम से मतलब काम किया और चल दिए, बट एचआर मैनेजर को अपने पूरे कंपनी का भी पर्सपेक्टिव क्या है, क्या अभी सिचुएशन चल रहा है, वो सब कुछ पता होता है। तो वो एज अ स्पोक्स पर्सन जाता है एम्प्लॉयज़, या फिर एम्प्लॉयज़ भी अगर नहीं भी, अगर एम्प्लॉयज़ के सामने नहीं भी पेश करना कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी मीडिया हो गई, या फिर और किसी कस्टमर्स वगैरह को कुछ बताना है, तो एचआर मैनेजर जो है वो स्पोक्स पर्सन की तरह काम आता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे मैंने बोला कि अब ये काउंसलिंग तो करेगा, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो गए, या फिर खुद भी अगर कुछ कर सकता है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट चेंज एजेंट। अब चेंज एजेंट मतलब समझ में आ रहा है, एजेंट है किस चीज़ का, चेंज करने का। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डिसिप्लिन के रिलेटेड डिसिप्लिन के रिलेटेड, या फिर रूल्स हो गए कुछ, या रेगुलेशंस हो गए, कुछ भी आ रहा है तो वो एचआर मैनेजर के अंडर होता है। वो एचआर मैनेजर के पास उतना पावर होता है कि वो कुछ चेंजेस लेके आ सकता है पॉलिसीज़ वगैरह में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। एचआर मैनेजर का रोल ही बता दिया कि मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। मैन पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआर मैनेजर, कि चलो भाई आपने उसके रोल्स देख लिए, ये काम है, लेकिन वो काम करते वक्त उस मैनेजर को किस किस प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रोटेक्ट करना है कि कुछ नुकसान ना हो रिसोर्सेज को, और फिर उनको अच्छी तरीके से एनहेंस करना है, उनको काम अच्छे से करवाना है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द बेस्ट वे टू यूज पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे बढ़िया तरीका ढूंढना है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, मतलब 4-5 तरीके होंगे, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इससे, उसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इम्प्रूव दी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, रिसोर्सेज सारे अच्छे से लगे हुए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी बढ़ाना रहता है, ये भी उसका एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स। हाँ, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजीज़ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऐसा नहीं है कि आप आईटी का यूज़ ही नहीं करोगे, खाली ह्यूमन रिसोर्स से रगड़ा के गधे जैसा काम करा रहे हो, वैसे काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेनी है, टेक्नोलॉजी जहाँ तक हेल्प कर पा रहा है वहाँ तक ठीक है, और जहाँ पर टेक्नोलॉजी फेल हो जा रहा है वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट भी बचेगी, अलग से एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग बिहेवियरल साइंस। की बिहेवियरल साइंस, अब देखो हर एक इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो एक पैटर्न में काम करती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करना है कि उसको पता चल सके वो कि इस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको एक तरीका मिल जाएगा कि ओके मैं इस तरीके से उस पर्सन के साथ टैकल कर सकता हूँ, इस तरीके से उससे बात कर सकता हूँ, तो वो बात को मान जाएगा। तो बिहेवियरल साइंस पे भी उसको थोड़ा सा काम करना है कि उसको समझ में आ सके कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ से बात करना है, टैकल करना है। नेक्स्ट मीटिंग चैलेंजेस ऑफ इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। अब जितने भी चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से दे रहा है कि मेरे को अब ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उस सारे चीज़ को मीट कर पाना, ये भी एचआर मैनेजर का काम है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन की, इफेक्टिवनेस जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही हेल्प होगा एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी भी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने में, किसी भी ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने में। सो लास्ट पॉइंट है वो है मैनेजिंग डाइवर्स फोर्स। अब देखो यार, डाइवर्स वर्क फोर्स कैसे, मतलब आज के टाइम में 21st सेंचुरी में एक स्टूडेंट भी काम करता है, एक हाउसवाइफ भी काम करने के लिए आती है, और जो नॉर्मल बंदा है जॉब के लिए जो ढूंढ रहा है वो तो काम करने आता ही है। नेक्स्ट वो है
जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA वगैरह कर लिया, वो भी काम करने आ रहा है, और कुछ नए जो एकदम फ्रेशर है, जो उन्होंने बस 12th पास की है या फिर ग्रेजुएशन जस्ट की है, वो आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स हो गया और सबकी मेंटलिटी में हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो उनको उन सबको मैनेज करना है, उसके पास एक तरीका होना चाहिए कि ओके वुमेन के साथ ऐसे बात करना है, मैरिड वुमेन के साथ ऐसे बात करना है, जिसके बच्चे हुए उसके साथ ऐसे बात करना है, जो नया फ्रेशर आया उसके साथ ऐसे बात करना है, उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। तो ये थे कुछ चैलेंजेस कि क्या क्या HR मैनेजर को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर का है वो है चैलेंजेस ऑफ HRM इन मॉडर्न वर्ल्ड। अभी तो हमने चैलेंजेस जो देखे वो नॉर्मली जो चैलेंजेस हम यूनिवर्सल चैलेंज बोल सकते हैं इसको। अब मैनेजमेंट जैसे जैसे सारी चीज़ें नई होती जा रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो प्रॉब्लम्स भी नई नई तरीके की आते जा रही हैं, ठीक है। तो HRM के लिए भी कुछ नई प्रॉब्लम्स आई है, वो क्या है? पहला सबसे प्रॉब्लम्स जो है जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से आया वो है ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, बाहर की सारी कंपनीज भी आने लगी इंडिया में, ठीक है। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, उन्होंने भी अपनी अपनी कंपनी खोल दी। अब उनके साथ तुमको कम्पीट करना है, तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एक तरीके से बढ़ गया। ज़्यादा कॉम्पिटिशन मतलब ज़्यादा वर्कलोड, तो ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी सारी कंपनी, अब उनका अगर मैनेजमेंट अच्छा है और तुम्हारा ख़राब है तो ऑब्वियसली तुम्हारा परफॉर्मेंस कम जाएगा और कस्टमर के सामने वो कंपनी अच्छे से उभर के आएगी और तुम्हारी नीचे गिर जाएगी। तो वो उस कंपनी को प्रेफर करेंगे कि तुम्हारी को। तो ग्लोबलाइजेशन एक थोड़ा मेजर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सरदर्दी हुई HR मैनेजर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जैसे तुम्हारी कंपनी है, अगर वो मान लो आगे चल के किसी के अंडर आ जाती है, कोई उसको खरीद लेता है, कोई बिक जाती है, या फिर कुछ अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के बोलते हैं कि हम कुछ ऐसा बड़ा सा चेंजेस लेके आने वाले हैं, तो वो सारी चेंजेस को भी डील करना पड़ेगा HR मैनेजर को। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजर्स या फिर ओनर ने ही बोल दिया कि भाई मेरे को ये चेंजेस लेके आने, तो तुम तो कुछ मना कर सकते हो नहीं उसको। अब तुमको चेंजेस लाने हैं तो भाई टैकल करो उस चीज़ को। या फिर अगर कोई दूसरी कंपनी आई, उसने तुम्हारी कंपनी को ख़रीद लिया, अब वो बोलेगा कि मेरे को इस तरीके से काम कराना है, तो पैसे तो उसके लगे हैं, उसकी बात मानी जाएगी, तुम्हारी तो बात मानी जाएगी नहीं। तो उसने जैसे बोला तुमको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी जैसे क्योंकि मॉडर्न हुआ ना वर्ल्ड, जैसे जैसे पैसे बड़े, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज आके छोटी छोटी कंपनीज को खरीदने लगी ना। नहीं तो पहले वैसे नहीं होता था, पहले अपनी कंपनी चल रही है, बस चलने दो, उतना ही ठीक है, उतने में हम खुश हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। नए नए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्लूम अप कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे रिटेल स्टोर्स होते थे, होटल्स होते थे, लेकिन अब क्या, ओयो मतलब तुम फ़ोन से ही बुक कर रहे हो होटल्स को, ओला हो गया, ठीक है। इसमें भी तुम फ़ोन से ही टैक्सी, इन चीज़ों के बारे में पहले किसी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट आज के टाइम पे ये कॉमन चीज़ हो गई है। ये न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। आगे चल के फ्यूचर में और भी कोई बिजनेस प्लान पॉपअप हुआ तो वो भी एक ऐसा चीज़ है कि उसमें भी फिर तुमको मतलब मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। तो नए नए टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस खुल के आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, पुराने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मैनेजर्स को भी थोड़ा डील करने में मुश्किल हो रही है कि भाई अब नए नए तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे उठ के आ रहे हैं, तो हमको अपने आप को मेंटेन करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, उनके लेवल पे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स। जैसे मैंने बोला डाइवर्सिटी बढ़ते जा रही है, कोई लेडी काम कर रही है, कोई मैरिड है वो काम कर रही है, या फिर बच्चे हैं जिसके वो काम कर रहे हैं, कोई फ्रेशर है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, कोई नॉर्मल जितना एजुकेशन रिक्वायर्ड है उतने पे आया है। तो ये सारी चीज़ों को वर्कफोर्स जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो तुमको मैनेज करना भी उसी तरीके से आना चाहिए। चेंज इन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। अब ये जो चीज़ है ना, वो क्या है कि हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है और ये इवॉल्व हो गई है। जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हुआ है, सब पढ़े लिखे हो गए, लिटरेट हो गए, एजुकेटेड हो गए, तो उनको नॉलेज है कि मेरे को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ये काम मेरे को नहीं करना तो मैं ये करूँगा ही नहीं, और ये मेरे को करना है, ठीक है, ये मेरे स्टेटस को मैच करता है, ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ करके। तो उनके एक्सपेक्टेशंस को तुमको मैच करना है। अब उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए एज़ कम्पेयर टू पहले। पहले क्या था कि भाई किसी तरीके के पास जॉब मिल जाए, यही रिक्वायरमेंट थी, या फिर जॉब सिक्योरिटी रहे, एक स्टेबल इनकम आती रहे, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस वो चीज़ को सोच के मैनेजमेंट के रूल्स निकालते थे। लेकिन अब क्योंकि ये चेंज हो गए, तो तुमको अपने वो पुराने वो ख्यालात भी चेंज करने पड़ेंगे, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी, पॉलिसीज एंड वो सब टर्म्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तभी तो उसको मैच कर पाओगे। पुरानी वाली चीज़ें अभी तो काम करेंगी नहीं। तो वैसे ही ये बोलता है कि चेंज इन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है
वीकर सोसाइटी इंटरेस्ट। अब देखो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है ना वो वीकर सोसाइटी मतलब ऐसे है कि देखो जैसे जैसे मैंने बोला कि ये भी उसी से रिलेटेड है कि जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड मॉडर्न हुआ है उस वजह से क्या है सबके सब लोग मॉडर्न होने लगे। अब काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, जैसे पीछ थोड़े छोटे कास्ट वाले जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काम कर रहे हैं जनरल कास्ट वालों के साथ, मतलब सब कुछ हो गया है। और वुमेन्स भी साथ में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को काम पे भेजना है लड़कियों को पे नहीं भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को काम जब कर रहे हैं तो तुमको क्या करना है कि अपने प्राइवेसी, पहले के थे कि वुमेन को नहीं लेना वो सब ऐसा टाइप के कुछ कहीं किसी किसी में रूल्स होते थे, या बैकवर्ड वाले को नहीं लेना ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ को अब के टाइम पे चेंज करना है कि अब तो भाई जैसे एम्प्लॉयज़ मिले जो कि अच्छा काम कर रहे हैं बस उनको ले ही लो और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ ले लो, कैसा भी दिखता हो कैसे भी कुछ भी उसका कास्ट हो रीजन हो क्रीड हो कुछ भी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस अच्छा काम करना चाहिए, ये हो गया। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है HRM मैनेजर को, ये भी एक उसके लिए चैलेंज हो गया, मतलब क्योंकि सारे इस चीज़ में वो इम्प्लीमेंट नए नए चेंजेस कर रहा है, तो मतलब सारी पुरानी चीज़ों को खदेल खदेल के नया चेंज कर रहा है, तो उसके लिए मेहनत बढ़ जा रही है, वही है। और इसका लास्ट और फाइनल पॉइंट ये है कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम स्टार्टिंग होते ही इस चैप्टर की हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करना है एक HR मैनेजर को, और कुछ भी नहीं। सो दैट इज़ इट, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यूनिट 1 ख़त्म होता है जिसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, हमने एक ओवरव्यू ले लिया पूरी तरीके से। तो अगर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल हुई होगी, समझ में आया होगा कुछ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट्स होगा मैं पक्का रिप्लाई देने वाला हूँ, और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी BBA कर रहे हैं, और या शेयर कर देना सबके साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ, मेरे को एक चीज़ बोलना था, वीडियोज़ की लेंथ थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो मेरे को आपसे एक ये चीज़ पूछनी थी कि क्या मैं इन वीडियोज़ की लेंथ को कम ही छोटा रखूँ, मतलब ज़्यादा डिटेल में ना घुसूँ एक एक पॉइंट के, या फिर पार्ट पार्ट में वीडियो बनाऊँ, या फिर लंबी वीडियोज़ आपको चल जाएंगी। क्योंकि अगर मेरे को कमेंट मिलेगा इस चीज़ के बारे में तो फिर तभी मैं उसी हिसाब से वीडियो बना पाऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितने भी इसमें व्यूज़ आए इस वीडियो पे, एटलीस्ट उसमें से 80 to 90% कमेंट्स जो हों वो बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, लंबी वीडियोस चल जाएंगी, या फिर पार्ट पार्ट करना चाहिए, या फिर डिटेल में घुसूँ ही ना, मतलब मैं जस्ट ऐसा ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ और कुछ नहीं। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ये शॉर्ट जंक्शन साइनिंग आउट।